तीन बाणों का रहस्य। बर्बरीक को प्राप्त तीन बाणों में अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण उन सभी को नष्ट करता था जिन्हें पहले बाण से चिन्हित किया गया हो। तीसरा बाण पहले और दूसरे बाण के प्रभाव को वापस बुला लेता था। इन बाणों के कारण बर्बरीक अजेय थे। स्वयं देवता भी उनकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत युद्ध और बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध देखने जाएंगे और जो पक्ष हारता दिखाई देगा उसी की ओर से युद्ध करेंगे। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था, न कि किसी एक पक्ष का समर्थन। युद्धभूमि की ओर जाते समय भगवान कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में रोका। कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति और युद्धनीति के बारे में प्रश्न किए। जब बर्बरीक ने तीन बाणों का रहस्य बताया, तब कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन समाप्त हो जाएगा और महाभारत की लीला का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। शीशदान की लीला। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि यदि उनसे कोई दान मांगा जाए तो क्या वे देंगे। बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, मैं अपना सर्वस्व दान करने को तैयार हूं। तब कृष्ण ने उनसे शीशदान मांगा। क्षण भर के लिए भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह दृश्य स्वयं त्याग, भक्ति और वीरता की चरम सीमा था। युद्ध देखने की इच्छा। शीशदान के बाद बर्बरीक की एक इच्छा शेष थी। वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। कहा जाता है कि बर्बरीक ने निष्पक्ष भाव से युद्ध देखा और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि यह युद्ध वास्तव में भगवान कृष्ण की नीति और चातुर्य से जीता गया। कलियुग का वरदान। युद्ध समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से वर मांगने को कहा। बर्बरीक ने कहा कि वे चाहते हैं कि कलियुग में उनकी पूजा हो और वे दुखियों, हारे हुए और निराश लोगों का सहारा बने। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा और जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसके कष्ट अवश्य दूर होंगे। इसी वरदान के कारण वे खाटू श्याम कहलाए।